नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा एवं विधि विधान सुनाने जा रही हूँ। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी है। कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों को त्याग करके रात्रि में भूमि पर शयन करें। इसके महत्म की कथा पुलस्त ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थी, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंध मादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजर रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई। दंडवत पूजा करके कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनको प्रसन्न करने का कोई उपाय बतलाइए, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मास में जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा करने से अजय पुत्र मिलेगा, जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कृतवीर्य नामक पुत्र प्राप्त किया। कृतवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय करके अपने जेल में बंद कर लिया था। पुलस्त मुनि के कहने पर उसे छोड़ दिया था। अतः सूर्य ने 88,000 ऋषियों को यह कथा नेमि सारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे ही अनंत जन्मों के पाप हो और एक पद्मनी एकादशी का व्रत का फल हो, दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से करनी चाहिए और फलाहार में यह एकादशी जिस मास में आती है उसी के अनुसार फलाहार भी लेना चाहिए। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।